हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यानी कि इनको अपने जॉब में कौन सी चीज़ें करनी होती है। तो दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो देख सकें। तो दोस्तों जब भी हम कहते हैं कि फैशन डिज़ाइनर, तो हमारे आंखों के सामने केवल एक ही आदमी आता है जो कि स्केच बनाता है अलग अलग कपड़ों का और फिर उसको दे देता है और फिर वैसे कपड़े बन करके आ जाता है, फिर रैंप वॉक होता है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इनके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। ये वो लोग हैं जो बेसिक कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ उसको शेप देते चले जाते हैं, यानी कि उसको डिज़ाइन करना, फिर उसके लिए वहाँ पर जो कपड़ा लगता है वो चूज़ करना, फिर उसको सिलवाना, फिर उसके ऊपर ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं इनको। तो अब डिटेल से जानते हैं कि कौन सी चीज़ें ये लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक डिज़ाइन के लिए कॉन्सेप्ट को फाइनल करते हैं ये लोग सबसे पहले, कि कौन से डिज़ाइन पर, कौन से थीम पर हमें कपड़े बनाने हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि अलग अलग फैशन वीक्स होते हैं, अलग अलग रैंप वॉक्स होते हैं, फैशन शोज़ होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग थीम्स होती हैं। तो ये जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो उसके लिए उसके थीम के अनुसार कपड़े बनाते हैं। तो फैशन डिज़ाइनर को सबसे पहले क्या करना होता है कि थीम के अनुसार जो है वो डिज़ाइन बनाते हैं ये लोग, और फिर उसको फाइनलाइज करते हैं कि हाँ, इस थीम के साथ ये वाले डिज़ाइंस जो है वो हम वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा मार्केट रिसर्च भी इनको करना पड़ता है, ये जानने के लिए कि हाल फिलहाल मार्केट के अंदर कैसा ट्रेंड चल रहा है, लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कौन से नई तरीके के फैब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है या किसी और तरीके का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है कपड़ों में, जिससे कि कोई नया लुक आ सकता है या कोई नया एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा मार्केट रिसर्च ये लोग इसलिए भी करते हैं ताकि इनको नए नए डिज़ाइन के जो इंस्पिरेशन है वो भी मार्केट से ही मिलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई अच्छा काम करना चाहता है। तो ये लोग एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन कुछ नया ईजाद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर से ये लोग इंस्पायर होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है उनकी खुद की क्लोथिंग लाइन होती है, उनके कुछ सर्टन सम जो है वो स्टाइल पहले से डिसाइडेड होते हैं, लेकिन फिर वो लोग समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, ऐसे अलग अलग कलेक्शंस निकालते हैं। तो जो आउटगोइंग हमारी फैशन है उसके अंदर ही थोड़े बहुत जो है वो ट्विक्स करके उसको जो है वो नए कलेक्शन के तौर पर लॉन्च किया जाता है। तो इसके लिए इन फैशन डिज़ाइनर्स को बुलाया जाता है कि भैया ये हमारी जो है वो ओरिजिनल थीम्स हैं, ये हमारी स्टाइल्स है जिसके ऊपर हमारे कपड़े बनते हैं। तो अब हमें मान लीजिए कि विंटर कलेक्शन निकालना है, तो इसके लिए आप क्या अलग दे सकते हैं, इन कपड़ों में क्या अलग हो सकता है, ये बेसिकली वो पूछते हैं और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो भी कोई डिज़ाइंस है उनको एडिट किया जाता है और एक नए कलेक्शन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। अगली बात, इनको काम करते वक्त कौन सी ध्यान में रखनी पड़ती है, ये इनकी ड्यूटी होती है कि नए नए कंसेप्ट तो आपको बनाने हैं, नए नए कंसेप्ट पर जो है वो कपड़े बनाने ज़रूर हैं, लेकिन ब्रांड की जो स्ट्रेटजी है उसको ये कहीं भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। ब्रांड ने अगर कहा है कि हमें इस थीम के ऐसे ऐसे कपड़े ही चाहिए, इसी फैब्रिक के साथ बने हुए चाहिए, उसका स्टिचिंग ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर आप उसके परे जा कर के कोई डिज़ाइन न बनाएं या उसको वहाँ पर अंजाम देने की कोशिश ना करें। जो ब्रांड कहता है, जो ब्रांड की डिमांड है, जो ब्रांड की स्ट्रेटजी है और पॉलिसीज़ हैं, उनके हिसाब से ही आपको वहाँ पर जो है वो आपका डिज़ाइन रखना होता है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स और ट्रिम्स को चूज़ करना, ये भी इनका काम होता है। तो कई बार होता यह है कि सेम फैशन होती है, कपड़ा भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन क्योंकि जो हाई एंड का कपड़ा है वो वहाँ पर सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, तो उसी का एक रेप्लिका बनाया जाता है जो कि उससे थोड़े से कम क्वालिटी के कपड़े के साथ बना हुआ होता है। तो इसके लिए ये लोग जो है वो ट्रिम्स सिलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कोई प्योर सिल्क वाली साड़ी है, तो प्योर सिल्क वाली एक रखते हैं, उसके नीचे क्या करते हैं कि मिक्स जो मटेरियल होता है उसका वाला एक रखते हैं, और उससे नीचे क्या रखते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क वाली। बाकी उनका दिखने वाला जो कोशंट है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है वो अलग अलग होता है। जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हाई क्वालिटी का फैब्रिक जो है वो वहाँ पर आपको दिख सकता है। इसके अलावा जो टेक्निकल डिज़ाइनर्स होते हैं उनके साथ भी इनको कोलैबोरेट करना पड़ता है, ताकि
ये इंश्योर किया जा सके कि जो डेवलपमेंट पैकेजेस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रहें और टेक्निकली यानी कि प्रैक्टिकली वहाँ पर कपड़े बनते वक्त जैसे स्केच में है वैसे के वैसे वहाँ पर रेप्लिकेट किए जा सकें और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरीके का कपड़ा जो है वो दूसरे कपड़े के साथ सिला नहीं जा सकता है या उसके ऊपर मजबूत सिलाई नहीं लगाई जा सकती है, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स पहले ही बता दिए जाते हैं, जिससे कि डिज़ाइन के अंदर कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा कि बड़े बड़े यहाँ पर फैशन वीक्स होते हैं, तो उनके दौरान ये लोग क्या करते हैं कि रैम पर जाने से पहले जिस भी मॉडल को कपड़े पहनाने हैं, पहनाने के बाद एक बार पूरा चेकिंग करते हैं कि सब कुछ फिटिंग बराबर है या नहीं, स्टिचिंग बराबर है या नहीं, उसकी जो स्टाइल हमें दिखानी है वैसे ही वो दिख रही है या नहीं। अगर वहाँ पर कुछ और चेंजेस करने पड़े तो वो वहाँ पर ऐन मौके पर चेंजेस भी करते हैं, क्योंकि कोई भी कपड़ा जो है वो फैशन शो में इल फिटेड नहीं चलेगा, उसको बिल्कुल ठीक ठीक फिटिंग आना चाहिए। तो मॉडल का जो भी कोई बॉडी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वहाँ पर कपड़े को जो है वो अल्टर भी किया जाता है ऑन द स्पॉट। तो ये सारी प्रोसेस भी है वो एक फैशन डिज़ाइनर को देखनी पड़ती है, क्योंकि दर्जी वही करेगा जो आप उसे करने के लिए कहेंगे। तो कैसे उस कपड़े को मैनिपुलेट करना है उसकी स्टाइल को बिगाड़े बगैर, तो ये सिर्फ फैशन डिज़ाइनर ही जानता है, तो इसीलिए उनको भी वहाँ पर जो है वो अपने इनपुट देने होते हैं। तो दोस्तों ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं एक फैशन डिज़ाइनर की। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि फैशन डिज़ाइनर आखिर आपके जॉब में, अपने जॉब में करते क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी आदमी फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, यानी कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।